हैं तो हम उनकी पूजा पाठ अच्छे से करते हैं। अगर उनकी पूजा पाठ करें और अगर हमारे भगवान की भी पूजा पाठ छूट जाए 15 दिन के लिए, तो भगवान उदास नहीं होते, भगवान बल्कि और प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और अगर हमारे माता पिता हैं और अगर हम उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होने देते, तब तो हमें हम भगवान का, माता पिता का, हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का, सबका आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सबके पास धन भी होता है, सारे साधन भी होते हैं, लेकिन फिर भी उन पर भगवान की कृपा नहीं होती कि वो श्रीमद् भागवत कथा करवाएं। और अगर किसी पर भगवान की कृपा हो गई, उसके पास धन ना हो, साधन ना हो, क्योंकि सिर्फ उनकी कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि ये धन दौलत तो ऐसे ही है, क्योंकि अगर उन्होंने चाह लिया तो फिर यहाँ कोई चाहे ना चाहे काम हो ही जाता है। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हम श्रीमद् भागवत कथा के पंडाल में आ ही नहीं सकते। मान लीजिए हम घर में हैं और हमें आवाज सुनाई दे रही है कि हमारे बाजू में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और बहुत पास हो रही है कि मात्र 2 कदम चलेंगे और पंडाल आ जाएगा, तैयार भी हो गए, लेकिन अचानक किसी का फोन आ जाएगा कि आप यहाँ पे आ जाइए, ऐसी ऐसी बात हो गई, तो आपको श्रीमद् भागवत कथा छोड़ के वहाँ जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर भगवान की कृपा ना हो तो इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ऐसे ही एक बार नैमिषारण्य पर 88,000 ऋषि उपस्थित हुए। वहाँ पे श्री वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी भी उपस्थित थे। तब सारे सौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि प्रभु कोई एक हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हम इस भवसागर से पार हो जाए। तब सूत जी श्रीमद् भागवत कथा सुनाता है और कहते हैं कि इसे नारद जी ने भी सुनी थी। एक बार नारद जी वीणा बजाते हुए श्रीमद् नारायण नारायण करते हुए यमुना जी के किनारे पहुंचे। वहां पे एक स्त्री बैठी हुई थी। नारद जी उसके पास जाते हैं और पास जाकर उससे कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे बाजू में ये दो जो व्यक्ति लेटे हुए हैं ये कौन है। तब वो स्त्री हाथ जोड़कर कहती है कि हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो व्यक्ति हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मेरा जन्म दक्षिण देश में हुआ था, मैं वृंदावन में आकर तरुण हो गई, पर मेरे ये दो पुत्र तरुण नहीं हो पाए। तब नारद जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम तो भगवान की सबसे प्रिय हो, तुम जिसके मन में विराजमान हो जाओ भगवान उसे भवसागर से पार उतार देते हैं। अगर तुम किसी चंडाल के जैसे पापी के मन में भी विराजमान हो जाओ तो भगवान उसे भी तार देते हैं। इसलिए तुम सिर्फ भगवान के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब भक्ति कहती है कि आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो कुछ उपाय कीजिए कि मेरे दोनों पुत्र कम से कम चेतना पे तो आ जाएं। तब नारद जी हिला डुलाकर जगाने लगते हैं। तभी आकाशवाणी होती है, हे नारद जी, आप इन्हें यूं ही जगाने का प्रयत्न ना करें, ये यूं ही चेतना में नहीं आएंगे। आप इन्हें किसी संत पुरुष का सत्संग करवाइए, तभी ये चेतना में आएंगे। तब नारद जी किसी संत पुरुष के सत्संग के लिए निकल जाते हैं। किसी अच्छे सिद्ध पुरुष को ढूंढने, किसी संत को ढूंढने, लेकिन जब कहीं कोई नहीं मिलता तो बद्रिका आश्रम में आकर बैठ जाते हैं। तभी 4 सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार
वहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि नारद जी उदास बैठे हैं। तब पूछते हैं कि नारद जी आपकी इस उदासी का क्या कारण है। तब नारद जी सारा हाल बताते हैं। तब सनकादिक ऋषीश्वर कहते हैं कि अगर आपको भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को तरुण करना है तो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण सुनाइए। तब नारद जी कहते हैं कि आपके दर्शन तो बड़े दुर्लभ हैं, इसलिए आप इतने पुण्य, जब हमारे पुण्य होते हैं तब आपके दर्शन होते हैं, तो क्यों ना आप ही श्रीमद् भागवत कथा सुना दीजिए। क्योंकि जब हमारे करोड़ों जन्म के पुण्यों का उदय होता है तब हम श्रीमद् भागवत कथा सुन पाते हैं, श्रवण कर पाते हैं। तब कहते हैं तो ठीक है, इसे गंगा तट के किनारे सुनते हैं। तब जाते हैं गंगा तट के किनारे और वहाँ पर सभी आते हैं, देवी देवता गंधर्व किन्नर नागपाल दिक्पाल सारे ऋषिगण सभी आते हैं। सबको उचित सम्मान देकर उनके स्थान में विराजमान किया जाता है। उसके बाद सब अपना चित्त लगाकर भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। और जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण होती है तो भगवान अपने साक्षात चतुर्भुजी रूप में सबको दर्शन देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और भक्ति के दोनों पुत्र तरुण हो जाते हैं और भक्ति का दुख भी चला जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की, राधा रानी सरकार की। अब कम से कम आप इतने भक्त बैठे हैं तो ऐसा जयकारा तो लगाइए कि जितने भी महुआ खेड़ा में भक्तजन बैठे हैं सब दौड़े दौड़े यहाँ चले आए, क्योंकि आप लोग की आवाज तो आ ही नहीं रही है। क्योंकि जब जयकारा लगता है भगवान का तब हमारे अंदर भक्ति और जागती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। बोलिए दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राम। ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पपड़ा पपड़ा शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पपड़ा पपड़ा शाम बोलता। राधा नाम की, कृष्ण नाम की लगाई फुलवारी के पपड़ा पपड़ा शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। शाम बोलता, पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की, कृष्ण नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता।
पता पता श्याम बोलना। ये भागवत जिनके नाम से हो रही है, जब भागवत का आह्वान किया जाता है वो खुद यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं विराजमान होकर से बैठकर, तो यहाँ पर हमारे यजमान महोदय तो बैठे उनकी दुनिया में, लेकिन उनकी जो बेटियां जो बहनें आई हैं, तब जब भगवान के नाम की हाजिरी ऐसे नहीं लगाई जाती भागवत, अरे बहन थोड़ा उठकर तो सब झूम लिया जाए भगवान के नाम से, क्योंकि ये नियम है। जब हम भगवान के दरबार में नाचते हैं फिर हमें किसी जन्म में कहीं और नहीं नाचना पड़ता। राधा नाम की